आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करके कथा में आगे चलें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 आइए कथाक्रम में आगे बढ़ें। इस प्रकार भगवान बाल चरित्र अनेक प्रकार की बाल लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। सेवकों को बड़ा आनंद भगवान दे रहे हैं। कहते समय बीतने पर चारों भाई बड़े हुए, उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी गई। चारों राजकुमार बड़े मनोहर चरित्र करते हैं। गोस्वामी जी का दर्शन कि मन क्रम बचन अगोचर जोई दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। जो मन वचन कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। एक समय महाराज दशरथ भोजन करते समय जब राम जी को बुलाते हैं तो बाल सखाओं का समाज छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, कहते हैं प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। यहां गोस्वामी जी का दर्शन निगम नेति शिववंत न पावा ताहि धरे जननी हठी धावा। कहते जिनका वेद नेति ये कहकर निरूपण करते हैं, शिव जी भगवान जिनका अंत नहीं पाते हैं, उन्हीं को माता पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। नहीं पकड़ पाया। उसके पश्चात क्या हुआ? नन्हे से प्रभु छोटे से शरीर में धूल लपेटे हुए आए। राजा ने हंसकर उनको गोद में बैठा लिया। भोजन करते समय बड़े चपलचित हैं। कहते हैं उनके जैसे अवसर पाते हैं मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारकर बड़े जोर से भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुभाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। कहते हैं इस प्रकार बहुत ही सरल, बहुत सुंदर भगवान की बाल लीलाओं को सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी वेदों ने गान किया है। जब भाई कुमारावस्था के हो गए तो गुरु पिता माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। प्रभु जो है गुरु के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, थोड़े समय में सब विद्या प्राप्त कर ली। कहते हैं जिन भगवान के चारों वेद उनकी स्वाभाविक श्वास है, ऐसे भगवान पढ़ें, बड़ा आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण में बड़े निपुण हैं। हाथ में उनके बाण है, धनुष है, बड़े शोभायमान है। उनके रूप को देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन बीथिन बिहरई सब भाई थकित हो ही सब लोग लुगाई। चारों भाई जिस तरफ से छोटे छोटे नन्हे नन्हे धनुष बाण लेकर चारों भाई निकलते हैं, कहते हैं उन गलियों की स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, बस एक देखते रहते हैं। इस तरह कहते हैं कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक
सभी को कृपाल राम जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। अब तो और बड़े हो गए तो भाइयों के साथ इष्ट मित्र को बुलाकर वन में जाकर शिकार खेलते हैं। महाराज दशरथ को लाकर दिखाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। श्री रामचंद्र जी कहते अपने छोटे भाइयों के साथ, सखाओं के साथ भोजन करते हैं, अकेले नहीं करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब बड़े हो रहे हैं ना, तो अब नगर के काम भी कुछ करते हैं, नगर के काम भी करते हैं जिससे लोग सुखी हों, वही काम वो करते हैं। वेद पुराण स्वयं सुनकर छोटे भाइयों को सुनाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। बड़े सुसंस्कृत हैं प्रभु। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। ऐसे भगवान के अपने पुत्र राम के चरित्र को देखकर महाराज दशरथ बड़े मन में हर्षित होते हैं। गोस्वामी जी का दर्शन की जो ब्रह्म व्यापक है, अक्ल है, इच्छा रहित अजन्मा निर्गुण है, ना नाम है ना रूप, वही भक्तों के लिए भगवान बड़े अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। गोस्वामी जी का यहाँ दर्शन की ये चरित्र तो मैंने गाकर आप लोगों को सुनाया। अब अगला चरित्र, आप आगे की कथा जरा मन लगा के सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यहां से कथा मोड़ लेती है। कहते विश्वामित्र जी महामुनि वन में रहते हैं, जब जप यज्ञ योग करते हैं, उसी समय मारीच सुबाहु सब राक्षस दौड़ पड़ते हैं, उनको उनके यज्ञ को नहीं होने देते, बड़े दुखी होते हैं। कहते विश्वामित्र जी के इनमें बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे कि अब कैसे इन निशाचरों का नाश हो। तो उन्होंने सोचा कि ये पापी भगवान के बिना न मरेंगे। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। मुनिवर ने विचार किया, अरे प्रभु का अवतार तो हो गया है पृथ्वी का भार हर करने के लिए। और कहते जब भगवान की तरफ उनका मन लगा, भगवान के बारे में जैसे सोचा, जैसे विचार किया, बड़ी सुंदर अगली पंक्ति है। मिस देखम पद जाई, करी बिनती आनंदो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं दे खब भरी नैना। बस भगवान की तरफ उनका मन लगा और कहते इसी बहाने जाकर उनके चरणों के दर्शन करूंगा, विनती करके दोनों भाइयों को मैं ले आऊंगा। जो भगवान ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम है, ऐसे प्रभु को अब तो नेत्र भर के देखूंगा। जब उनके अंदर ऐसा भगवान के प्रति प्रेम आया तो कहते जाने में कहां देर लगती है। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन, अनेक प्रकार से मनोरथ करती हुई जाने में देर न लगी। सरजू जी के जल में स्नान किया और महाराज के दरबार में पहुंच गए। जैसे पता चला महाराज दशरथ को, ब्राह्मणों के समाज के साथ गए, उनको लेकर आए, बड़ा सम्मान किया, आसन पर बैठाया, चरण धोया, पूजा की। कहते मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। अनेक प्रकार से भोजन करवाया और पुनि चरणन मिले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। राजा ने फिर अपने चारों पुत्रों को उनके चरणों पर प्रणाम करवाया। कहते जैसे राम जी को मुनिवर ने देखा, अपनी देह की सुध बुध भूल गए,
भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलो। बस भगवान को देखते ही रह गए, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। राजा बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपने ऐसी कृपा पहले नहीं की, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? कहिए, उसको करते में देर न लगाऊंगा। और फिर विश्वामित्र जी ने भी कुछ सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हे महाराज, हे राजन, राक्षस वन में मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। और कह दिया कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। छोटे भाई सहित मुझे रघुनाथ जी को दीजिए, राक्षस मारे जाएंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। संकेत है, देखते हैं कि राजा का जो है मुख की कांति फीकी होने लगी। कहते हैं, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह अज्ञान को छोड़ दो, इसमें धर्म और शिवश की आपको प्राप्ति होगी, इनका भी कल्याण होगा। कहते हैं, राजा ने जब ये बात सुनी तो इनका हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी हो गई। चौथे पन पायऊ सुत चारी, अविप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। हे ब्राह्मण, आपने क्या मांगना था, क्या मांग लिया? ब्राह्मण को क्या मांगने का शोभा देता है? धन है, गाय है, कुछ वस्तु जो उनके आवश्यकताओं की कोई वस्तु मांगे तो ठीक है। आपने क्या मांग लिया? चौथेपन में मैंने 4 पुत्र को पाया, आपने विचार कर बात नहीं की। पृथ्वी, गौ, धन, खजाना कुछ भी मांग लीजिए, बड़े हर्ष के साथ दूंगा। लेकिन राम देने की बात आई, राम देत नहीं बनई गोसाई। हे गोसाई, अरे जिनके लिए मानो संकेत है, ये संकेत है। पिछले जन्म में मनुशत्रु का के रूप में इन्होंने 23,000 वर्ष तक जिन प्रभु को पाने के लिए तपस्या की, अरे उनको कोई मांग ले। बड़े दुखी हुए। उनके नन्हे से बालक, कोमल से बालक, कहते निशाचरित ने घोर कठोर, कैसे? कहते मेरे पुत्र तो बड़े ही सुकुमार हैं, क्या बात आप करते हैं? और कहते तो वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। तब राजा का संदेह दूर हुआ। बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाकर, हृदय से लगाकर, और कहा कि हे मुनिवर, ये मेरे दोनों पुत्र प्राण हैं, अब आप ही इन्हीं के माता पिता हैं। सौंप दिया उनको। प्रभु जाकर कौशल्या मैया से माताओं को प्रणाम करके लौटे। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह दोनों भाई राम लक्ष्मण जी मुनिवर के भय को हरण करने के लिए चल पड़े। प्रभु कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि है, संपूर्ण विश्व का कल्याण जो करना है, ये संकेत है। भगवान समस्त विश्व के कल्याण के लिए हम निकल पड़े हैं अपने घर को छोड़कर। कहते हैं भगवान की शोभा का गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर से संक्षेप में वर्णन। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल, तमाल के वृक्ष के समान भगवान का श्याम शरीर, पीतांबर पहने हैं, सुंदर तरकश बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर वर्ण के दोनों परम भाइयों को, सुंदर भाइयों को पाकर कहते हैं विश्वामित्र जी ने आज मानो महान निधि प्राप्त कर ली है। जिन निधि को, खजाने को उन्होंने
हजारों वर्ष तक तपस्या करके संजोया, आज उस खजाने का प्राप्ति का समय है। ज्ञान से मनुष्य की पूर्णता नहीं है। ज्ञान के साथ जब उनको भक्ति का अवसर मिला है आज विश्वामित्र जी को, तभी वो समझो पूर्ण हैं। आज उन्होंने भगवान को पाया है, भक्ति को पाया है, ज्ञान की सुंदरता बढ़ी है। उन्होंने महान निधि को प्राप्त कर लिया है, बड़े प्रसन्न हैं। मार्ग में जाते हुए कहते ताड़का को दिखाया, मुनिवर ने ताड़का को दिखाया प्रभु को, यही ताड़का है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। जब मुनिवर ने दिखाया ताड़का को, क्रोध करके दौड़ी। भगवान ने एक ही बाण से उनके प्राण लिए। दीन जानकर भगवान ने ताड़का को अपना निज स्वरूप दिया, दिव्य स्वरूप प्रभु ने दिया। इसके पश्चात मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्याएं दी, कुछ ऐसी विद्याएं जिसमें भूख प्यास न लगे, शरीर में बल हो, तेज हो। अस्त्र शस्त्र समर्पित किया, आश्रम में ले आए, कंदमूल फल भोजन कराया। विश्राम के बाद भगवान प्रातः काल उठकर मुनिवर से कहा कि जाकर आप यज्ञ कीजिए। प्रभु यज्ञ की रखवाली पर लग गए। जब समाचार राक्षसों को पता चला कि मुनि लोग फिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। बीनु फर बान राम तेहि मारा, और सत जो जन गा सागर पार। बिना फल वाला बाण भगवान ने उसको मारा। मारीच को वो कहते हैं कि 100 योजन समुद्र को पार जाके गिरा। सुबाहु को भगवान ने अग्निबाण मारा। लक्ष्मण जी ने राक्षसों का संहार किया। ब्राह्मणों को प्रभु ने निर्भय कर दिया। देवता मुनि स्तुति करने लगे। कुछ दिन भगवान वहां पर रहे, ब्राह्मणों पर दया की। भगवान ब्राह्मणों से पुराणों की सब कथाएं सुनी, ब्राह्मणों ने सुनाया। और इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी से कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र को देखिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। मानो संकेत है कि एक यज्ञ तो पूरा हुआ, एक यज्ञ धनुष यज्ञ भी और सामने है। धनुष यज्ञ की बात प्रभु ने सुनी तो विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े। आश्रम उनको रास्ते में एक दिखाई पड़ा, जहां पर पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। आश्रम था परंतु वहां कोई जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला प्रभु ने पड़े हुए देखा। पूछा कौन है ये? बड़ा सुंदर दोहा। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे प्रभु, ये तो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है। श्राप के कारण पत्थर देह धारण किया है। आपके चरण कमल की धूल को चाहती प्रभु, कृपा कीजिए इस पे। भगवान के चरण धूल स्पर्श होते ही बड़ा सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर प्रस्तुति। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। भगवान के कहते चरण का स्पर्श पाते ही वो सचमुच तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान को
के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रेम के कारण बड़ी अधीर हो गई, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकाल रहा है। बड़ी बड़भाग्नी है अहिल्या जी। क्यों बड़भाग्नी है? क्योंकि भगवान के चरणों से लिपट गई है, दोनों नेत्रों से जल बहा रही है। मन में धीरज कर कर प्रभु की स्तुति की, हे प्रभु ज्ञान से जानने योग्य है रघुनाथ जी, मैं आपकी जय हो। हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को शुभ देते हैं प्रभु। हे कमल नयन, हे संसार भय से छुड़ाने वाले, आपकी शरण में आ, मेरी रक्षा कीजिए। और आगे क्या बात कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनिवर ने जो श्राप दिया बड़ा अच्छा किया। क्यों? क्योंकि देखें भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। भगवान से सबसे बड़ा लाभ इसी को कहते हैं। किसको? जो मैंने भगवान को, संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के देखा। आज अहिल्या जी बड़ी प्रसन्न हैं और अपने को बड़ी भोली कहते हुए बड़ा सुंदर वरदान, जो समस्त ऋषि मुनि सर्वोत्तम फल की याचना करते हैं, वही आज अहिल्या जी ने भी किया। क्या? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु मैं तो बड़ी बुद्धि की भोली हूँ, बस मेरी एक ही विनती है, एक बार मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ। क्या? कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज की प्रेम रूपी रस का सदैव पान करे। यानी उसका अर्थ है कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति सदैव रहे। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई, शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमल को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे हरि हे प्रभु आपने उसे मेरे सिर पर रखा। बड़ी प्रसन्न है, बार बार भगवान के चरणों पर गिरकर कहते जो मन को अच्छा लगा वो बर लेकर और पति लोग को चली गई। गोस्वामी जी का दर्शन, प्रभु ऐसे दीन बंधु बिना कारण ही दया करने वाले हैं। हे सठ मन कपड़ जंजाल छोड़कर उनका भजन कर। कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी उनके साथ आगे चले। जहां गंगा जी के तट पर आए, विश्वामित्र जी ने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई। ऋषियों समेत प्रभु नहाकर चल पड़े आगे। विदेह नगर के निकट पहुंचे प्रभु। कहते जनकपुर की शोभा प्रभु ने देखी, बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी भी बड़े प्रसन्न हैं। अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, नदी, कहते हैं भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी बड़े मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सब ऋतुएं कहते हैं सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध वहां बह रही है। बड़ी सुंदर पुष्प वाटिका है, बाग हैं, वन हैं, पक्षियों के उनमें निवास हैं। वृक्षों पर सब फूल से, फल से, पत्तों से लदे हुए शोभायमान है। गोस्वामी जी का दर्शन की बनई न बरनत नगर निकाई, और जहां जाई मन और ताहाई लोभाई। बड़ी नगर की सुंदरता है, उसका वर्णन नहीं किया जाता है। जहां जाओ वही मन रम जाता है, लुभाता है। कहते हैं वहां की गलियां, चौराहे बड़ी सुंदर है, सब सुगंध से सिंचाई हुई हैं। सबके घर बड़े सुंदर हैं
और वहां की स्त्री पुरुष कैसे हैं? तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के स्त्री पुरुष बड़े सुंदर हैं, पवित्र हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। जनक महाराज का निवास बड़ा सुंदर है। कहते हैं सीता जी के रहने का निवास बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर राजमहल हैं और वहां पर बहुत सारे हाथी घोड़े घुड़सालाएं सैनिक मंत्री सब कुछ वहां पर सब पूरा नगर समस्त सुविधाओं से पूर्ण है। कहते आगे बढ़ा प्रभु आगे चले विश्वामित्र जी, तो उन्होंने कहा कि एक आम का अनुपम बाग देखा और वहीं पर प्रभु से कहा कि यहीं पर रुका जाए। वहीं पर प्रभु रुक गए। समाचार मिथिलापति जनक जी को पता चला कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए अपने मंत्री योद्धा ब्राह्मण गुरु शतानंद को साथ लेकर विश्वामित्र से मिलने के लिए आए। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। महाराज जनक ने आकर विश्वामित्र जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कुशल पूछकर अपने पास उनको बैठाया। ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाइयों का, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का वहां पर आगमन होता है। दोनों पुष्प वाटिका फुलवाड़ी देखने चले गए थे। गोस्वामी जी का दर्शन बड़ा सुंदर कि जैसे श्याम और गरुड़ वर्ण के दोनों समस्त संसार को सुख देने वाले, नेत्रों को विश्व के कहते चित्त को चुराने वाले, जैसे प्रभु आए तो क्या हुआ, भगवान के रूप को तेज से प्रभावित होकर सारे लोग वहां पर खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठाया। आगे की पंक्तियां बड़ी सुंदर, सब लोग भगवान को देखे जा रहे हैं। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हो गए, नेत्रों में जल भराया। कहते महाराज जनक ने जब राम जी को देखा तो बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहो विदेह विसेखी। कहते हैं राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह महाराज जनक विशेष रूप से उनकी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गई, विदेह हो गए, प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन्होंने कहते विवेक का आश्रय लेकर पूछते हैं कि कहा कि हे नाथ, ये सुंदर दोनों बालक कौन हैं? किसी राजवंश के पालक हैं या मुनिकुल के आभूषण हैं? आगे देखिए, ज्ञानी हैं। महाराज जनक बड़े ज्ञानी हैं, उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होता जा रहा है, यहां तक कह दिया कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा अभय बेस धरी अको की सोयावा। कहीं ऐसा तो नहीं वेदों ने जिन्हें नेति कहकर गान किया है वही ब्रह्म युगल रूप धारण करके आ गया हो? आगे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि सहज विराग रूप मन मोरा अथकित होत जिमी चंद चकोरा। मैं तो, मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्यवान है ना, लेकिन इनको देखकर बड़ा मुग्ध हो रहा है। इनको देखकर तो मन ऐसा चाहता है इनके प्रेम के बस कि मैंने कहते अपने जबरदस्ती अपने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है, बस इनके मैं दर्शन कर रहा हूं। सच्चे भाव से बताना, मैं आपसे पूछता हूं ये कौन है?
कहते विश्वामित्र जी ने कहा, हंसकर कहा कि हे राजन, बात तो आप ठीक कहते हैं, आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जगत में जहां तक जितने प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मन मुस्काही राम सुनी बानी, मुनि की रहस्य बड़ी वाणी को सुनकर कहते राम जी मुस्कुराते हैं, मानो एक संकेत है कहीं भाई आप बता न दें कि मैं कौन हूं, रहस्य ना खोलिएगा। विश्वामित्र ने बताया कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों ये रूपशील बल के धाम हैं। सारा जगत जानता है कि युद्ध में इन्होंने असुरों को मारकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जब यह बात जनक महाराज ने सुनी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि हे मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपने पुण्य प्रभाव को अब नहीं कह सकता। श्याम सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। ये सुंदर श्याम गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। कहते इस प्रकार बार बार महाराज जनक प्रभु को देखे जा रहे हैं, दृष्टि नहीं हटाना चाहते। शरीर उनका पुलकित है, हृदय में बड़ा आनंद है। मुनि की बार बार प्रशंसा करके और उनको लिवाकर ले गए और सुंदर महल, बड़ा सुंदर सा एक महल जो सभी ऋतुओं में कहते सुखदायक था, वहां उनको ठहराया और कहते उनकी पूजा सेवा करके विदा मांगकर महाराज जनक गए। कहते रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम जी ऋषियों के साथ भोजन विश्राम करने के पश्चात लक्ष्मण जी के साथ बैठे तो पहर भर दिन बाकी रह गया था बस। लेकिन लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। नए नगर में आए हैं ना जो, कि चलो भाई एक बड़ा सुंदर सा नया नगर है, लक्ष्मण जी के मन बड़ी लालसा है, जैसे लालसा बालकों के अंदर हो भी सकती है। नया नगर है, बड़ी लालसा है कि चलो जनकपुर तो देखा मैं कैसा है। लेकिन कहते प्रभु के डर के मारे मुनिवर से भी सब चाहते हैं, कैसे कहें। भगवान समझ गए और फिर गुरु महाराज से आज्ञा मांगी कि क्या, कि नाथ लखनपुर देखन चाही, और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं किंतु आपके डर के मारे, संकोच के मारे स्पष्ट बात नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं इन्हें नगर दिखलाकर लौट आऊं। मुनिवर ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे राम, आप तो हमेशा नीति की रक्षा करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। और कहा कि जाहि देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। कहते हाँ, दोनों भाइयों जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख को दिखलाकर सबके नेत्र को सुफल करो। मानो एक संकेत है कि हे प्रभु, ये जनकपुर के वासी बड़े ज्ञानी हैं, उनका अधिकार है प्रभु आप उनको अपने दर्शन दें, अपने भक्तों को आप दर्शन दें, सबको अपना मुख दिखलाएं। आपके श्याम सुंदर विग्रह रूप को देखकर सब उसका लाभ लें। आप अवश्य जाइए। और कहते हैं कि मुनि के चरणों की वंदना करके दोनों भाई चल पड़े। जैसे ही वो चले निकले, मार्ग पर आए, सबसे पहले बालकों ने देखा, बालकों के झुंड ने प्रभु को देखा। प्रभु के नेत्र मन उनको लुभा गए और वो साथ में लग गए। अब जनकपुर में नगर में समाचार पता चल गया जनकपुर वासियों को, ये दोनों राजकुमार नगर को देखने आए हैं। देखन नगर भूप सुत आए समाचार,
पुरवासिन पाए। पता चल गया ना कि अरे वो तो दोनों राजकुमार जिनकी चर्चा अभी आरंभ हुई है, वो दोनों नगर देखने आए हैं। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपना घर बार छोड़कर, काम छोड़कर दौड़ पड़े। कहते मानो कोई दरिद्र हो, वो खजाना लूटने के लिए दौड़ा हो। सब आते हैं और दोनों भाइयों को देखते हैं लोग, तो नेत्रों का फल पाकर बड़े सुखी हो जाते हैं। जितने अच्छा, ये स्त्रियां क्या करें, युवतियां क्या करें, वो तो सड़क पर आ नहीं सकती हैं, रोड पर नहीं आ सकती हैं। तो युवती भवन झरोखनी लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी। युवतियां जो हैं झरोखों लग गई, भगवान के दर्शन को ही झरोखों से कर रही हैं। आपस में वो बातचीत करती हैं। कहते हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता हो, मनुष्य हो, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा कहीं देखने में नहीं आई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, यदि अगर इनकी तुलना करें, मनुष्य तो तुलना इनकी हो नहीं सकती है। अगर भगवान विष्णु से करें तुलना तो उनकी 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी से करें तो उनके 4 मुख हैं, शिव जी से करें तो उनका भयानक वेश है, 5 मुंह हैं उनके। और कौन सा दूसरा देवता है जिनसे इनकी छवि की तुलना हो। इनकी किशोरावस्था है, सुंदरता के घर हैं, सांवले गोरे रंग के ये सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर कहते करोड़ों कामदेव निछावर हो जाएं। कहु सखियस को तन धारी, जो न मोह ये रूप निहारी। हे सखी, भला ये तो बताओ कौन सा ऐसा शरीरधारी होगा जिनके रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। तब दूसरी सखी कहती है कि बड़े प्रेम से, हे सयानी, बात तो जो मैंने सुनी हो बात सुनो। क्या? ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये दोनों का बड़ा सुंदर जोड़ा है। मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में राक्षसों को मारा है। देख रही हो जिनका श्याम शरीर है, सुंदर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन्होंने मारीच सुबाहु के मत को चूर किया है। सुख की खान है ये, हाथ में इनके धनुष बाण है। ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। और दूसरे वाले जिनका रंग गोरा है, किशोरावस्था, बड़ा सुंदर वेश बनाए, धनुष बाण लिए राम जी के पीछे पीछे देखो चल रहे हैं। ये इनके छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके, इतना ही नहीं, रास्ते में गौतम जी की स्त्री अहिल्या का उद्धार इन लोगों ने किया है। और अब यहां पर क्यों आए हैं? धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर सब बड़ी प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि को एक कहई, जोग जान की ये है बरुआई। राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि ये बर तो जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा महाराज जनक इनको देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर इनको इन्हीं से विवाह कर दें। फिर किसी ने कहा नहीं, राजा ने इन्हें पहचान लिया है, मुनि के सहित बड़ा इनका आदर सम्मान किया है। लेकिन हे सखी, ये राजा अपना प्रण न छोड़ेगा, हठपूर्वक अपना प्रण न छोड़ेगा। कोई कहती हैं कि विधाता अगर भले हैं, सुना जाता है कि सबको फल देते हैं, तो जान की ही मिली ही बर एहू नाहिन आली यहाँ संदेहू। कहती हैं अगर विधाता भला है, सबकी बात को, सबको उचित फल देता है, तो जानकी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर इस प्रकार ये संजोग बन जाए, बात हो जाए, तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हे सखी, इसी नाते
इसी नाते ये कभी कभी यहाँ पर आवेंगे, हम इनके दर्शन करेंगे, नहीं तो इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। कोई पूर्व जन्मों के बड़े पुण्य हो तभी इनका दर्शन होता है। दूसरी सखी कहती है, हाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही, विवाह में सबका, इस विवाह में सबका बड़ा हित है, लेकिन शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है। ये तो बड़े कोमल शरीर के हैं, इसमें बड़ा असमंजस है। कहते बात सुनकर कोई दूसरी सखी कहती है कि कोई कोई इनके बारे में कहते हैं कि देखने में छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या प्रभाव है कि परसी जासु पद पंकज धूरी उतरिए अहिल्या कृत अघ भूरी। अरे जिनके चरण कमल का धूल स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या वो शिव जी का धनुष तोड़े बिना रह पाएंगे? ये विश्वास अवश्य करो, भूलना मत। आगे की बड़ी सुंदर बात क्या कि जेहि बिरंची रची सीये संवारी तेहि श्यामल बर रचे वो बिचारी तासु बचन सुनि सब हर सानी ऐसे वो हो कहीं मृदुबानी। जिन ब्रह्मा ने सीता जी को बड़ी चतुरता से रचा है उसने सांवले बर का हुए रचा है। सुनकर सब बड़ी हर्षित हुई, बड़ी कोमल वाणी से कहने लगी, हाँ हाँ सखी ऐसा ही हो। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जहां जाहि जहां बंधु दो ताह ताह परमानंद। इस तरह वो सखियां युवतियां बड़े सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्र वाली गोस्वामी जी का दर्शन हर्षित होकर भगवान पर पुष्प बरसा रही हैं, सुमन बरसा रही, फूल। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं बड़ा आनंद है। इस तरह स्त्रियां मनोरथ कर रही हैं कि जानकी किशोरी जी का विवाह जो है वो इन्हीं से हो, श्री राम जी से हो। दोनों भाई कहते नगर के पूरब तरफ गए जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई हुई थी, बड़ा सुंदर लंबा चौड़ा वहां पर पक्का आंगन था, वेदी बनाई हुई है, चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हैं, राजा लोग जिन पर बैठेंगे। उनके पीछे दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा है, कुछ ऊंचा है, सब प्रकार से सुंदर, उस पर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास में विशाल सुंदर सफेद मकान अनेक रंग के बनाए गए हैं जिन पर अपने कुल के अनुसार स्त्रियां बैठेंगी। नगर के जो बालक हैं वो ये सब कह कह कर प्रभु को वो रचना दिखला रहे हैं। कहते हैं जो बालक प्रेम के बस होकर राम जी के मनोहर अंग को छूते हैं, शरीर पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख हृदय में बड़ा आनंद है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा स्थानों की अपनी रुचि से वो बुला लेते हैं, प्रभु देखने चले जाते हैं। दोनों भाई बड़े आनंदित हैं। इधर प्रभु जो है कोमल मधुर मनोहर बात करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि लव निमेष महु भवन निकाया और रचई जासु अनु शासन माया। जिनकी आज्ञा पाकर लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय के बराबर ब्रह्मांडों की रचना कर देती है प्रभु की जो माया है, वही भगवान दीनों पर बड़ी दया करते हैं ना। इसलिए भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को प्रभु बड़े चकित होकर बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला अचितवत चकित धनुष मखशाला। इस प्रकार प्रभु जो है चकित होकर देख रहे हैं। इसके बाद विलंब हुए, डर चल पड़े और गुरु महाराज के पास आए। आकर उनको प्रणाम किया, संध्या बंधन हुआ।
रात्र को मुनिवर शयन करने लगे, दोनों भाई उनके चरण दबाते हैं। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, तेई दो बंध प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिन भगवान के चरण कमल के लिए, उनके दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति की जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई बड़े प्रेम से गुरु महाराज के चरण को दबा रहे हैं। गुरु महाराज ने बार बार आज्ञा दी तो प्रभु ने शयन किया। इसके पश्चात राम जी के चरण को लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। उन्होंने बार बार आज्ञा दी तो कहते हैं उनके चरण को हृदय में धारण करके उन्होंने शयन किया। आइए 4 पंक्तियां जनकपुर वासियों का जो मनोरथ सीता जी के लिए है उस पर हम लोग गा लें। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे मांगे। तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने